हेलो जी, जय शिव शंकर। कैसे हो आप सब IT फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था सुबह 5 बजे का। और यहाँ पे मिट्टू की जो ड्रेस थी ना, यूनिफॉर्म, वो सूखी नहीं थी, तो मैंने सुबह उठा के वो पंखे के नीचे लगा दी थी दूसरे रूम में। और ये देखिए, ये अच्छा लग रहा है अब, क्योंकि पहले कच्चा होता था ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी मुझे। तो अभी तो ठीक है, पक्का हो गया, पर साफ़ सफाई का ज़्यादा ही हो गया, कुछ गर्दा भी चढ़ गया रात को। और इनको रखूँगी। मैंने ना खाना खुना सब कुछ सुबह बना दिया था। उसके बाद मैं दूध लेके आई, मिट्टू को तैयार किया, मिट्टू स्कूल चला गया। उसके बाद दूध लेके आई हूँ। अभी इनको रख देती हूँ पहले, क्योंकि किचन ना थोड़ा खाली हो जाएगा। मुझे ना भरा हुआ किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ज़्यादा बर्तन भी। और ये ना मैं रख देती हूँ। ये निकाले थे जब मिस्त्री लगे थे ना कल परसों, तो काफ़ी हो गए थे, यानी कि निकालने पड़े। इनको रख के अंदर। उसके बाद जो मेन गिलास है वो मैंने रख लिए बाहर। उसके बाद बाकी का काम करूँगी। अभी नानी नहीं आई, नानी आ जाती थी सुबह के टाइम। उसके बाद गुलगुले वगैरह बनाऊँगी और थाम करके फिर माथा टेक के आऊँगी शीतला माता पे, बच्चे को ले जाके। ये काम भी करूँगी आज, क्योंकि आज है मंगलवार। तो जी यहाँ टाइम था अभी 10 बज चुके थे, और मैं बच्चे को मैंने भेजा था आंगनबाड़ी के लिए। और आज मुझे काफ़ी सारे काम थे, जैसे कि कणक साफ़ करनी। और मैंने सुबह आंगन को यहाँ पे पानी छिड़क दिया था। और उसके बाद देखिए, अभी अच्छी तरह से सूखा भी नहीं था, क्योंकि बच्चे साइकिल वगैरह चलाते रहते हैं ना, तो मैंने उनको भी मना किया था। शाम को फिर चलाना स्टार्ट कर देंगे, फिर खड्डे वगैरह पड़ जाते हैं ना, निशान, वो अच्छे भी नहीं लगते। मैंने बच्चे को भेजा था आंगनबाड़ी में, और उसके बाद ही मैं ये कणक साफ़ करने लगी थी, क्योंकि बच्चे के साथ कुछ काम नहीं कर सकते। इतना शरारती है ना कि उठा के जो ये कणक है ना, इसको ही गिरा देगा सारे कहीं। और ऐसा ही किया था उसने 3 दिन तक लगातार। मैंने इसको सुखाया, तब जाके चौथे दिन जो पीसना था आटा हमने पिसवाया, क्योंकि बीच में सूखा ही नहीं, काफ़ी सारी हो गई थी। और फिर सूखी नहीं, एक दिन बदल छाए रहे। और बीच में बच्चे ने इतना परेशान किया कि मिट्टी उठा उठा के ना, रेत सीधा उसमें कणक में थोड़ा साइड में गिरा था, तो मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद भी उसने उठा उठा के वो कणक उठा के और फिर सारे आंगन में बिखेर दी। इतना ज़्यादा परेशान करता है ना कि उसके साथ तो हम खाना भी नहीं खा सकते। अगर कोई, क्या ही बताऊँ, बस जो रखता है ना उसी को पता है कितना परेशान करता है, इतना शरारती है। और आजकल तो इतना चिड़चिड़ापन हो चुका है ना उसके अंदर, कि जो देखेगा वो उठा के मार देगा। जितना मर्जी मार दो उसको, अभी बच्चा है 2 साल का, हम सोचते हैं, पर मारती भी मैं बहुत ज़्यादा हूँ। और फिर यानी कि अगर उसको मारेंगे ना, फिर पीछे को मारेगा, चूड़ी मारेगा, पत्थर और डंडी वगैरह ऐसी चीज़ें मारेगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी धो रही थी, क्योंकि बच्चे का 12 बजे का टाइम हो जाता है लाने का। उससे पहले मैंने झाड़ू पोछा लगाया, बर्तन साफ़ किए, घर के अंदर के सारे काम निपटाए। उसके बाद ही मैं अभी यहाँ पे लगी थी कणक साफ़ करने के लिए। और बहुत सारे काम होते हैं कि जो बच्चे के जाने के बाद ही कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चा अभी जाने लगा है 2-3 दिन से आंगनबाड़ी में। क्योंकि पहले हम नहीं भेजते थे, बीच में बीमार था 2 महीने, तो हम नहीं भेजते थे। तो अभी मैंने भेजना स्टार्ट किया था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि जो एक कट्टे में थी ना थोड़ी सी, वो तो ठीक थी, जो हमारे यहीं पे मिली थी। और ये देखिए कितना बुरा हाल, क्योंकि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। ये थोड़ी कोने की साइड थी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था इसमें। और इसमें इतने गुण थे ना, इतने गुण, कि क्या ही बताऊँ। बहुत टाइम लगा मुझे इसको साफ़ करने के लिए। उसने सारी जो कणक थी ना, सारी खा ली थी। और जो पहले वाले थैले में थी वो ठीक थी, और ये इसमें तो बहुत बुरा हाल था। तो जैसे कैसे करके मैंने उसके बाद मैंने डाल लिया था, क्योंकि बच्चे का भी टाइम हो गया था। और फिर नानी भी आई थी, थोड़ी देर के बाद आई थी नानी। और यहाँ पे मैं पता नहीं क्या दिखाने लगी थी, क्योंकि ये वीडियो ना थोड़ा 1 हफ्ते पहले की थी। ये पिछले मंगलवार की थी, और डालनी मुझे इस मंगलवार को है, क्योंकि बीच में मिस्त्रियों का काम रहा, तो मैंने फ़ोन उठाया ही नहीं। इतने दिन से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। बीच में 2-3 दिन फिर से काम रहा, क्योंकि 4 दीवारी हो गई। आगे मैं वीडियो डालूंगी, उसमें 4 दीवारी दिखाऊंगी। जो साइड में मैंने बताया था आपको कि 4 दीवारी करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी 4 दीवारी की थी इन्होंने। और यहाँ पे जो प्लांट्स थे ना, ये इनको मैंने उठाने थे, क्योंकि ये सारा पोर्शन खाली करना था, ये एरिया सारा। यहाँ पे मिट्टी वगैरह यहीं पे बिछा देंगे। जो ये आड़ कबाड़ जो भी पड़ा है ना, लकड़ी वगैरह, ईंट, इनको हम इस्तेमाल कर लेंगे। ईंट को यहाँ पे 4 दीवारी करेंगे, और फिर जी ये सारा उठा के तभी यहाँ अच्छे से सफाई हो पाएगी।
यहाँ पे मेरा देवर आया था तो इसने मेरी हेल्प की बेचारे ने। इसने उठा के मैंने कुछ उठाए क्योंकि छोटे बड़े बहुत हो गए थे प्लांट और बहुत सारे तो पानी दिए बिना। वैसे मैं दे देती हूँ तीसरे चौथे दिन, पर बहुत सारे ख़राब भी हो चुके थे क्योंकि होते ही कुछ ऐसे हैं कि हो नहीं पाते ग्रो अच्छे से। तो मैं इनको रख रही थी दूसरी साइड की ताकि मैं भी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर पाऊँ। हस्बैंड जी भी क्या करेंगे, रात को अंधेरे में आते हैं ड्यूटी से, उसके बाद ही करते हैं जो भी काम रहते हैं हमारे। और भंडारे में भी कल परसों हैं तो सारा काम अभी करना पड़ेगा। और हम 15 दिन से लगे हुए हैं पूरी मेहनत में। बहुत काम होते हैं घर में जो देखने को तो कुछ नहीं लगता पर करने में बहुत ज़्यादा होते हैं काम। और ये जो छोटे छोटे जो भी मुझे मिलता है ना, जैसे बोतल वगैरह, पहले क्या हुआ कि मेरे पास जो पॉट्स वगैरह थे वो कम थे, प्लांट ज़्यादा थे। और अब क्या हुआ कि जो पॉट हैं वो ज़्यादा हो गए और जो प्लांट हैं वो कम हो गए थे। तो उसके बाद अभी जो बीज गिर जाता है ना फूल का, बहुत सारे नए पेड़ उग गए हैं। तो अभी तो इनका कोई इनकी ध्यान नहीं दे पाती इनके ऊपर क्योंकि घर के और ही काम होते हैं इतने। तो अभी ना मैं वीडियो बना रही थी, उसके बाद मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैंने कैमरा लगाया हुआ है। तो ऐसे ही हम बातें करते रहे तो काफ़ी देर बाद मुझे याद आया कि मैंने वीडियो बनाने के लिए, शूट करने के लिए कैमरा लगाया हुआ था क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा बाद में। और वीडियो बहुत लंबी ऐड हो गई थी, क्लिप बहुत बड़ी शूट हो गई थी इसमें फ़ोन में क्योंकि स्पेस भी इतना नहीं हो पाता। कोशिश करती हूँ कि छोटी छोटी क्लिप ही ऐड करूँ, ज़्यादा बड़ी ना बनाऊँ वीडियो को। तो यहाँ पे इसने बहुत सारी हेल्प की, हमने दोनों ने उठा के दूसरी साइड रख दी। और कई लोग मुझे बोलते हैं आस पड़ोस के कि इतना सारा बगीचा बना दिया, नर्सरी खोल दी, ये वो। तो मैं यही सोचती हूँ कि मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होता। जिसको शौक़ होता है ना इन चीज़ों का तो वो ही कर पाता है। क्योंकि मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा, मुझे ये पेड़ पौधे लगाने, प्लांट्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। अगर शौक़ होता है तो भी कर पाता है कोई, ऐसे तो नहीं कर पाते। ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत जो भी मुझे जितना मेरे से बन पाता है होता है तो मैं कोशिश करती हूँ लगाने की। तो अभी तो आपको दिखाया था कि कच्चा आंगन था उसकी, यानी कि लगा नहीं पाते थे, साइड में रखते थे। पर अभी ये पक्का हो गया ना तो मैं चारों तरफ कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छे प्लांट और चारों तरफ लगाने की। क्योंकि बच्चे के कारण हम कुछ नहीं कर पाते, एक जगह ही रखती हूँ मैं क्योंकि बच्चा वही है। फिर आपको पता ही होगा कि छोटे बच्चे कितनी शरारतें करते हैं। ये क्या करेगा कि गमले को उठा के फेंक देगा, तो ऐसे काम करता है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो थोड़ा पता चल जाएगा इसको, इतना नहीं छेड़खानी करेगा तो फिर रहेगा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मुझे पता ही नहीं कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, मेरा कोई ध्यान नहीं था, बस मेरा अपने काम पे फोकस था। मुझे कुछ भी याद नहीं रहा कि कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे। तो जी अब आई थी मैं नहा के और नहा ली हूँ। पहले कणक धोई और पहले बार की जो थी वो साफ़ थी, दूसरी बार आपको दिखाई क्या हाल था। बड़ी मुश्किल से साफ़ की। उसके बाद मैंने अपने प्लांट वगैरह यहाँ पे रखे, प्लांट वगैरह रखे। उसके बाद वॉशरूम साफ़ किया क्योंकि कल सुबह जितने भी काम मेरे से बन पाते थे मैंने किए। उसके बाद मैं बाज़ार चली गई थी मार्केट और उसके बाद मैं आई थी शाम के टाइम 3 बजे। तो उसके बाद बच्चे को रखा, फिर शाम का खाना खुना और काम किए। टाइम नहीं लगा वॉशरूम साफ़ करने के लिए क्योंकि परसों मिस्त्री लगे थे तो सब ने हाथ पैर जो भी धोए, अंदर नहाए धोए। तो वो रेता था, जो इतना सारा रेता निकला है, मैंने सफाई की अभी। उसके बाद मैं नहा ली हूँ और मैं सोच रही थी अभी कि चलो शाम के टाइम ना टाइम नहीं लगता क्योंकि एक तो ठंडा हो जाता है मौसम, बच्चे को रोकना ही मुश्किल हो जाता है, तो और भी काम होते हैं। तो मैं सोच रही थी कि अभी शीतला माता पे जो माथा टेकना है वो मैं गुलगुले बना के टेक आती हूँ। पर अभी टाइम 12 बज चुके हैं और अभी बे टाइम हो चुका है, यानी कि ना इधर का टाइम ना उधर का। क्योंकि शाम के टाइम जब चाय बनाऊँगी ना उस टाइम पर मैं जल्दी से बना के फिर मैं जाऊँगी, ले जाऊँगी किसी को साथ में नंद। तो यहाँ पर मेरे सारे काम निपट चुके थे, बच्चे को मैंने सुला दिया था। बहुत ज़्यादा तंग करता है जब सोता है ना तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर पाती हूँ। और ये देखिए कैट आई थी अभी और कणक सूख जाएगी क्योंकि ये देखिए यहाँ तक धूप आ चुकी है, सॉरी छाएँ, और 2-2:30 बजे तक वहाँ तक आ जाएगी। तब तक तो नहीं सूख पाएगी, कल तक सूखेगी शायद या परसों तक अच्छी तरह से। और यहाँ प्लांट में पानी देने को रखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है जब मेरे प्लांट सूखने लगते हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ मैं जा नहीं पाती, किसी बच्चे को ऊपर चढ़ा के तभी पानी दे पाते हैं यहाँ पे।
और काम हम बहुत सारा कराते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम कराते हैं ना, तो उससे पहले मिस्त्रियों का काम हमारे घर में ज़रूर लगता है, पर फिर भी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो डाउन में घर है, ऊपर से कुछ ना कुछ होता रहता है घर में। तो ये सारा बिखेरा पड़ा है ना, ये भी उठाना है। पहले तो ये पेंट करने को बोल रहे थे, तो सबने बाद में मना कर दिया, नानी ने भी, क्योंकि बसेरा करवा रहे हैं तो चलो चल जाएगा। क्योंकि पहले तो हम छोटा ही बोल रहे थे करने के लिए, थोड़ा बहुत ही, फिर हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इस साल बाद। पहले भी हमने जागरण किया था उस टाइम पे, अभी तो साल हुआ है, हाँ साल या 1.5-2 साल हुए हैं, तब हमने जागरण करवाया था। तब उस टाइम पे सारे घर में पेंट किया था। और मुश्किल ये हो जाती है कि ड्यूटी वाले तो ड्यूटी चल जाते हैं, पीछे रह जाती हूँ मैं, या तो मैं बच्चों को देख लूँ, घर को संभाल लूँ, या फिर बहुत दिक्कत आती है यार, मुझे पता है। क्योंकि जब पेंट वाले लगते हैं 8-10 दिन तो लग ही जाते हैं सारे घर में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चा नहीं रुकता, ऊपर से फिर पेंट वालों का भी आपको पता ही है कि खाना खूना सब संभालना पड़ता है। और अब इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि पहले करवाई थी, तो अभी करवा लेते थे। पहले तो हम 1-2 साल पीछे तो हम करवा ही लेते हैं पेंट घर में, पर अब की बार तो पहले ये सलाह थी कि छोटा सा करेंगे, फिर बड़ा सा, कुछ पता ही नहीं चलता कि कितना क्या करेंगे। तो बस पेंट का तो टाल लिया, क्योंकि पहले ही मिस्त्री लग चुके हैं, इतना काम बिखेरा पड़ा है अभी। तो बस ये था कि सिस्टर आई थी, ये मिक्सी उसमें नमक कूट के ले गई, और ये बर्तन धो के रख गई थी, तो इनको मैं मिक्सी के ऊपर रखूँगी। और उनकी मिक्सी ख़राब हो चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और 2 मिक्सी है शायद उनके पास, एक मैंने दी थी गिफ्ट में जब मिट्ठू हुआ था, और एक उनकी खुद की थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई होगी। तो वो उसका मन करता है ऐसे, उसका ना इस हालत में मन करता है नमक वगैरह के साथ रोटी खाने का। और आजकल तो अच्छी लगती है मक्की की रोटी के साथ लस्सी वगैरह सर्दियों में। तो अभी नानी नहीं आई, नानी ने इतना बड़ा धोखा दे दिया। नानी बोल रही थी कि मैं सिर्फ 10 मिनट में आ जाऊँगी, जब बच्चा आएगा मैं पूरा साफ़ करती हूँ, पूरा किचन क्लीन करूँगी, तभी मुझे शांति मिलेगी, तब जो काम होगा। अभी तो मैं खाना खुना खा लेती हूँ, सुबह का नहीं खाया मैंने, दवाई ले लेती हूँ और करती हूँ सारा काम। हमारे बर्तन इतने होते हैं, खाना कोई खाए ना खाए, पानी कोई पिए ना पिए, बर्तनों का ढेर। तो ये जो है ना, ये मैंने साफ़ कर दिए थे, बस अंदर से इनमें जो जमा हुआ था ना, यानी कि उतर नहीं रहा था। मैंने सोचा कि चलो अभी तो मिस्त्रियों का खाना बनाना है, परसों रात की बात है ये, जब मिस्त्री लगे हुए थे, क्योंकि दोपहर का खाना तो बना दिया था, फिर रात का भी खाना बनाया, और उन्होंने लेट खाया 9-10 बजे के करीब। तो मैंने ऐसे ही थोड़े थोड़े धोए बाहर से अंदर से, फिर मैंने रख दिए कि अच्छी तरह से इसको रेत के साथ अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। और ये मैंने अभी निकाला ड्राम, और अभी मैंने साफ़ किया था, आपको दिखाया था, दिवाली को करते भी रहते हैं, जैसे पोछा लगाते हैं ऊपर पर, जो इसके नीचे मिट्टी है ना, ये निकल जाती है इसके ऊपर गिर के। वही हाल दोबारा से इसको धो के फिर कणक पिसा के आटा फिर डालूंगी। सभी के होते हैं मेरे, क्या सभी के बर्तन ही पता नहीं कहाँ से हो जाते हैं इतने बर्तन। और अभी ना मैं इनको अलग से दूंगी। और ये मैंने दोबारा कर दिया एक बार कि मेरी सिस्टर धो के चली गई, मैंने धोए थे सुबह के टाइम। खाना किसी ने खाया ना खाया, बर्तनों की पूरी सेल। और रात को मैं धो के सोती हूँ, डेली पूरी सफाई करके सोती हूँ। सुबह देखिए ये कितना मैंने इसमें डाल दिए गुलगुले, और साथ में हल्दी भी डाली जाती है, और चने की दाल। तो मैं अभी वो डालूँगी, और उसके बाद पौना वगैरह लेके अभी तो मिट्ठू आएगा। मिट्ठू क्या आएगा, आ ही गया वो शायद, ऑटो की आवाज़ आई मुझे, ऊपर पैड़ियों पे आता ही होगा। और सब्ज़ी गर्म कर दी, और मैं मिट्ठू खाएंगे अभी खाना, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। 3 बज चुके हैं, चाय पी थी बस 2-3 बार, वो भी सुबह के टाइम पी थी, फिर नानी आई थी फिर पी थी, मेरी सिस्टर आ गई फिर पी थी। तो ऐसे कर करके चाय पी थी, खाना नहीं खाया मैंने। देखो मेरा हाल क्या है, इतनी दिया मुझे खाना खाने के पीछे। कोले बोलना आता नहीं, कोले होते यार, हाथ नहीं लगाते, माथा टेकना भी भाई का, ये वहाँ शीतला माता के पास आप भी जाओगे, भाई भी। जय कौन करेगा पहले, ये जय कौन करेगा, अभी नहीं उसको उठाना, अभी सो रहा है वो, बड़ी मुश्किल से सुलाया। चल बैग रख के आ, टिफिन निकाल के ले अपनी।
तो यहाँ पे चली थी मैंने अपनी ननद को बोल दिया था क्योंकि बच्चों को दोनों को ले जाना मुश्किल था थोड़ा। एक तो भागते बहुत ज़्यादा है, थोड़ा अच्छा रास्ता है वहाँ पे, और वहाँ का व्यू इतना अच्छा था ना कि मैं फ़ोन ले जाती तो आपको अच्छे से दिखा पाती। इतना सुंदर नज़ारा था, चारों तरफ पहाड़ियाँ थी और गाँव के पास ही है, थोड़ा नीचे की साइड है। और यहाँ पे मैं घर पे आ गई थी। उसके बाद मैंने चाय बनाई, गुलगुले सबको दिए, नानी आ चुकी थी और नानी तो यहीं पे थी, हस्बैंड जी आए थे अभी मूंगफली और गच्चक लेके बच्चों के लिए। और यहाँ पे करती हूँ वीडियो का एंड, तो बताइए कैसी लगी।